जैसिया राम, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं गहोई भवन में और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं प्रभारी रमेश कनकने जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और सभी स्वजाति बंधुओं को रमेश कनकने का नमस्कार। मैं छात्रावास सर, मेरा सवाल है कि छात्रावास में 3 साल की इस कार्यशैली में अभी तक कुछ निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? जिस उसके लिए टीम बनाई गई थी उसमें अभी तक कुछ निर्माण कार्य छात्रावास में क्यों नहीं हुआ? गहोई भवन में निर्माण हुए, नई व्यवस्था हुई, बट छात्रावास में क्यों नहीं? हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हमको कार्यभार नहीं सौंपा। अगर हमने गौरी भवन में जो काम किया है, मैंने उनसे कहा भी था, मेरी काफ़ी इच्छा थी अगर छात्रावास का काम अगर देते ना तो उसमें बहुत काम कर चुके होते, क्योंकि आप देख रहे हैं गौरी भवन में जो हमने काम किया है और हमारे साथ टीम भी अच्छी होती तो मौका ही नहीं दिया हमें, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे आदमी को मौका दिया जिसके पास टाइम था ही नहीं। वो हमने बिजी शेड्यूल में और अध्यक्ष जी उसको देख रहे हैं, अध्यक्ष जी के पास खुद टाइम नहीं है, तो उसमें काम की कमी की वजह, टाइम की कमी के वजह से काम नहीं हो पाया। क्योंकि अभी तक तो काम उसमें बहुत हो जाना चाहिए था और ये टीम जो आई थी वो इसीलिए आई थी कि छात्रावास बना के देंगे। जो छात्रावास में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, उसमें तो अभी ABCD भी चालू नहीं हुई। हाँ, अभी तक कम से कम परमिशन भी मिल जाती छात्रावास बनाने की तो काम चालू हो जाता, वो भी नहीं मिली अभी तक। हाँ, तो सर क्या क्या कारण है ये परमिशन के पीछे? क्या ये टेक्निकल कारण है या कोई और? उसमें क्या है, थोड़ा समय की न होना मेन भूमिका रही, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे प्रभारी थे ना, उन्होंने उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली, उनको टाइम नहीं था उनको, इसलिए वो काम लेट हो गया। सर, अगर अभी भी छात्रावास की जो है वो भूमिका आपको मिल जाती है, क्या रहेगा आपका उसमें? अभी तो देखो, वही पहले तो परमिशन लेना पड़ेगी, सबसे पहले तो परमिशन लेना पड़ेगी, उसके बाद कोई काम हो पाएगा। तो अगर हमको काम सौंपा जाता है तो परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में अगर आगे जो टीम आएगी, जो भी आएगी, वो उस पर काम करेगी। सर, जो टीम है जो अभी उस छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए बनी हुई है, क्या कमी पेशी है? क्या वो उस छात्रावास में नहीं करना चाहते हैं कार्य? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम तो किया है लेकिन टाइम नहीं दे पाए। वो काम तो उन्होंने किया है लेकिन टाइम नहीं दे पाया। वो तो वही बता सकते हैं कि क्या कमियां उनके सामने आई हैं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बारे में हम विस्तृत विवरण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो परेशानियां आई होंगी वो तो जवाब वो हमारे अध्यक्ष साहब दे पाएंगे, क्योंकि इस समय उसकी जो भूमिका है वो हमारे अध्यक्ष साहब ही देख रहे हैं और उन्होंने कभी सहयोग भी नहीं मांगा। अगर सहयोग मांगते तो हो सकता है हम लोग देते सहयोग, ऐसा नहीं है। सर, आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं राजीव कुचिया, भवन प्रबंधक। अगर हमको समाज में भवन की जगह जिम्मेदारी अगर छात्रावास की दी जाती तो हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य रहता छात्रावास को खाली करा के छात्रावास का काम करवाना, और छात्रावास की जो भी काम नहीं हो पाए उसमें समाज के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे हमारी टीम ने आज भवन में जो काम किया है, लगन से सब मिलजुल के काम किया है। ऐसा नहीं है, समाज से लोगों से अगर सहयोग लेते तो समाज के सहयोग से छात्रावास खाली हो जाता। उसमें समाज के लोग को से पूछी नहीं गई, अच्छी टीम बनाई नहीं गई। छात्रावास में आने वाले कार्य जो चुनाव होंगे उसमें अगर अच्छी टीम आती है तो सर्वप्रथम लक्ष्य रहेगा छात्रावास को खाली करा के समाज के अनुसार छात्रावास को बनाना, ये समाज का काम रहेगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि आने वाले चुनाव में अच्छी टीम आए और छात्रावास को ही सबसे पहले उसको खाली करा के छात्रावास बनाया जाए। बस ये हमारी समाज से आग्रह है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि जो छात्रावास में जो निर्माण कार्य की चर्चा चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जी ने जो भूमिका नहीं सौंपी है। अगर वो इस टीम को भूमिका सौंपते हैं तो उनका प्राथमिकता कार्य होगा छात्रावास को बनाना, उसको समाज के लोगों का एकजुट होकर उस छात्रावास में नए निर्माण कार्य करना। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ।